नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। कैसे सभी भाई। मैं गोपाल चतुर्वेदी सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपके अपने चैनल ब्रज आस्था में। जब कभी तिब्बत का नाम आता है तो आंखों के सामने खूबसूरत प्रकृति के नज़ारे घूमने लगते हैं। कानों में गूंजती है बुद्धम शरणम गच्छामि की गूंज। तिब्बत की धरती आध्यात्म और मानवीय चेतना को समर्पित रही है। इस धरती ने कई महापुरुषों को आत्मज्ञान दिया है, जिन्होंने आगे चलकर दुनिया भर में इसका प्रचार किया। इन्हीं गुरुओं में से एक है मिलारेपा। मिलारेपा का नाम तिब्बत के इतिहास को और ज़्यादा गौरवान्वित बनाता है। उन्होंने गुरु और शिष्य की नई परिभाषा को गढ़ा है। साथ ही अकेले कैलाश पर्वत तक चढ़ाई की। यह वो असंभव काम था जिसे कम से कम कलयुग में तो किसी ने अंजाम नहीं दिया था। यही कारण रहा कि मिलारेपा पूरी दुनिया के लिए किसी रहस्य से कम नहीं रहे हैं। मिलारेपा ने ज्ञान पाने के लिए तिब्बत गुरु मारपा को अपना गुरु बनाया था, लेकिन उनके बीच कुछ ऐसा हुआ कि बाद में मारपा खुद मिलारेपा के शिष्य बन गए। मिलारेपा की कैलाश यात्रा पर और जानते हैं कैसे उन्होंने अपने ही गुरु को अपना शिष्य बना लिया। तो आइए दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ब्रज आस्था में। हम और आप आज जानेंगे मिलारेपा के बारे में। तो दोस्तों बने रहिएगा वीडियो के साथ में, क्योंकि मिलारेपा ही एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने हिमालय की पर्वत पर चढ़ाई की थी। तो पूरी उनके बारे में पूरी कहानी जानेंगे, किस तरह से उन्होंने चढ़ाई की, क्या उनके जीवन में व्यतीत हुआ। तो दोस्तों बने रहिएगा, अंत तक देखिएगा वीडियो को। चलिए स्टार्ट करते हैं। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, मिलारेपा तिब्बत में करीब 850 वर्ष पहले एक संपन्न परिवार में मिलारेपा का जन्म हुआ था। जब वे केवल 7 साल के थे तभी उनके पिता का देहांत हो गया। परिवार में माँ और बहन के साथ मिलारेपा अकेले हो गए। उनके चाचा ने पूरी जायदाद हड़प ली। इस तरह मिलारेपा का परिवार असहाय हो गया। वे अपने ही घर में नौकर बन गए। उनकी माँ ने चाचा से अपनी संपत्ति वापस लेने के कई प्रयास किए, लेकिन वह असफल रही। इसी तरह कुछ साल और बीत गए। अब मिलारेपा की उम्र 13 साल हो चुकी थी। एक दिन वे कोई गीत गुनगुनाते हुए अपने घर पहुंचे तो उनकी माँ को उन पर बहुत गुस्सा आया और उन्होंने उनको डंडों से बहुत पीटा। उन्होंने मिलारेपा की आंख में राख फेंक कर मारी और फिर डंडे से उनकी पिटाई शुरू कर दी। मिलारेपा कुछ समझ पाते इससे पहले ही माँ के प्रहारों से घायल हो गए थे। माँ भी अपने बेटे की तकलीफ देखकर बेहोश हो गई थी। होश आने के बाद मिलारेपा की माँ बोली कि तुम कैसे बेटे हो, तुम्हारा खून नहीं खौलता। तुम अपने पिता और माता के अपमान का बदला लेने की बजाय गीत गुनगुना रहे हो। यदि कुछ करना ही चाहते हो तो बदला लो। यह बात मिलारेपा के मन में घर कर गई और उन्होंने बदला लेने के लिए ठान लिया। बदला लेने के लिए ही उन्होंने तंत्र साधना का सहारा लेना चाहा। उसके लिए उसने तिब्बत के तंत्र गुरुओं से तंत्र विद्या सीखी। यह विद्या सीखने में कई साल गुजर गए। तब तक चाचा और बुआ का परिवार और भी ज़्यादा संपन्न हो गया था। मिलारेपा ने तंत्र साधना सीखकर उनके खेतों पर ओलावृष्टि की, जिससे एक ही साल में पूरी फसल खराब हो गई। चाचा और बुआ दुखी हो गए, लेकिन मिलारेपा भी खुश नहीं रह सका, क्योंकि इतने सालों में उसने अपनी माँ और बहन की सुध भी नहीं ली थी। आखिरकार वे बीमारी की चपेट में आकर मृत्यु को प्राप्त हो चुकी थी। यह जानने के बाद मिलारेपा पहले से ज़्यादा गुस्से में था। उसने अपने चाचा के बेटे की शादी में ओलावृष्टि की, ओलों की बारिश की, जिससे मेहमान व उसके चाचा चाची की मौत हो गई। मिलारेपा ने अपना बदला तो पूरा कर लिया था, पर वह खुश भी था इस बात से, पर उसे पूरा करने की सनक में उसने अपनी माँ और बहन को खो दिया था। इससे वह बहुत दुखी था। जब उसका मन शांत हुआ तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह पछतावे से भर गया। वह इस दोष से मुक्ति पाना चाहता था
और इसलिए उसने अध्यात्म की शरण ली। जब मिलारेपा आध्यात्म के मार्ग पर चलने के लिए गुरु की तलाश कर रहे थे, तब उन्हें किसी ने भारत से योग विद्या सीखकर आए गुरु मारपा के बारे में बताया। वे मशहूर गुरु नरोपा के शिष्य थे। मिलारेपा मारपा की शरण में पहुंचे। उन्होंने देखा कि मारपा खेत में जुताई कर रहे हैं। मिलारेपा ने उन्हें देखते ही खेत जोतना शुरू कर दिया। मारपा कुछ देर में वहां से चले गए और मिलारेपा अपना काम खत्म करके उनके पास पहुंचे। मारपा ने उनसे कई तरह के शारीरिक श्रम करवाए। मिलारेपा सब कुछ करते गए और फिर अंत में बोले कि गुरुदेव, मैं आपसे ज्ञान की आशा रखता हूँ। मैं पुनर्जन्म के फेर से मुक्त होना चाहता हूँ। मैं यहाँ आपको अपना शरीर, अपना दिमाग और अपनी बोली अर्पित करता हूँ और बदले में खाना, कपड़े और ज्ञान की अभिलाषा रखता हूँ। मारपा ने कहा कि तुम्हें ज्ञान दे सकता हूँ, पर अपने रहने खाने का इंतजाम आपको खुद करना पड़ेगा। मिलारेपा ने यह बात स्वीकार कर ली और वह खाने के इंतजाम करने के लिए भीख मांगने निकल गए। उसने एक बार में 1 साल का अन्न जमा कर लिया। वह अन्न का बोरा लेकर मारपा के घर पहुंचा और उसे जोर से पटक दिया। मारपा अन्न का अनादर सहन न कर पाई और उसके अपमान से नाराज हो गए और उसे बाहर निकाल दिया। मिलारेपा ने बहुत माफ़ी मांगी, पर मारपा ने उससे कहा कि अब वह घर के बाहर ही काम करेगा। उसे फिलहाल ज्ञान नहीं मिल सकता। इसके बाद मिलारेपा 13 सालों तक खेत में जुताई और घर के काम करते रहे। वह कभी कभी सत्संग में बैठने की कोशिश करते थे, पर मारपा उन्हें वहां से भगा देते थे। मारपा हर नए शिष्य को शिक्षा देते रहे और मिलारेपा के प्रति उनका व्यवहार और सख्त होता गया। उन्होंने इसके बाद भी कई सालों तक उससे अपने घर का काम व मेहनत करवाई। मिलारेपा बुजुर्ग हो चले थे। मारपा की पत्नी दमेमा को उसकी हालत पर दया आई और उसने मिलारेपा को एक खत देते हुए कहा कि इसे मारपा के शिष्य को दे दे, वह तुम्हें शिक्षा दे देगा। मिलारेपा ने ऐसा ही किया। खत लेकर शिष्य के पास पहुंचे और उस शिष्य ने उनको दीक्षित कर दिया। लेकिन आश्चर्य इस बात का था कि मिलारेपा को कोई अनुभव नहीं मिला। जब मारपा को यह बात पता चली तो वे बहुत नाराज हुए और मिलारेपा को घर से निकाल दिया। इसके बाद मिलारेपा इतना दुखी हुए कि उन्होंने आत्महत्या करने की सोची। हालांकि जैसे ही वे यह प्रयास करने वाले थे, मारपा वहां पहुंच गए और उन्होंने मिलारेपा को गले लगाते हुए कहा कि अब असल मायनों में तुम्हें पछतावा हो रहा है और मैं तुम्हें दीक्षा देता हूँ। गुरु से दीक्षा मिलने के बाद भी मिलारेपा उन्हीं के सानिध्य में रहे। एक दिन मारपा ने कहा कि यदि तुम उस ज्ञान के आधार पर ध्यान नहीं लगा पाते जो तुम्हारे पास है, तो इसका अर्थ बस यही है कि तुम नरक में पुनर्जन्म लेने वाले हो। मारपा ने उन्हें कैलाश पर जाकर ध्यान लगाने की सलाह दी। 1093 ईस्वी में मिलारेपा ने अपनी कैलाश यात्रा शुरू की। उनके साथ कुछ अनुयायी भी कैलाश यात्रा पर निकले। कैलाश पर पश्चिम की ओर से चढ़ाई करने पर सबसे पहले गुल्ला से ही नाम की एक जगह आती है। ये वो जगह है जहाँ पर मिलारेपा पहुँचे तो देवताओं ने उनका सत्कार किया। इसके बाद मानसरोवर झील के पास वे अनुयायियों के साथ रुके। वहाँ उनकी मुलाकात नरोवांचुम से हुई। नरोवांचुम बौद्ध धर्म के प्रचारक थे। उन्होंने मिलारेपा से वहां आने का कारण पूछा। मिलारेपा ने उत्तर दिया कि मैं कैलाश की चोटी पर जाकर ध्यान लगाना चाहता हूँ। नरोवान ने कहा कि कैलाश पर केवल वही ध्यान लगा सकता है जो बौद्ध धर्म का अभ्यास कर रहे हैं। मिलारेपा ने कहा कि कैलाश पर सभी बौद्ध अनुयायी योग साधना कर सकते हैं। यही कारण है कि मेरे गुरु मारपा ने मुझे यहाँ साधना करने के लिए भेजा है। बौद्ध धर्म और बौद्ध धर्म के कैलाश पर अधिकार को लेकर दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। जब कोई हल न निकला तो नरोवान ने कहा कि कल सुबह जो सबसे पहले कैलाश की चोटी पर पहुंचेगा, कैलाश पर उसी का वर्चस्व होगा। मिलारेपा ने शर्त को स्वीकार कर लिया। नरोवन ने तत्काल ही कैलाश पर चढ़ाई शुरू कर दी, जबकि मिलारेपा आराम करने लगे।
नरुमान कैलाश की चोटी तक पहुंचने ही वाले थे कि एक अनुयायी ने आकर मिलिरपा को नींद से जगाया और पूछा कि क्या हमें कैलाश छोड़ देना चाहिए। उन्होंने कहा नहीं। इसके बाद मिलिरपा तेजी से कैलाश की पर्वत पर चढ़ने लगे। नरुमान चोटी से कुछ दूर नजदीक ही पहुंचे थे कि सूर्योदय हो गया और सूरज की पहली किरण का प्रकाश वे बर्दाश्त नहीं कर पाए। आंखों में तेज चमक लगने से वे कुछ पीछे हट गए, जबकि मिलिरपा आसानी से कैलाश की चोटी पर पहुंचे। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर सूर्यदेव को नमस्कार किया और उनकी रोशनी को खुद के शरीर में प्रवेश करवाया। यह देखकर नरुमान को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने अपने किए की माफी मांगी। मिलिरपा ने उन्हें माफ कर दिया। इसके बाद उन्होंने उसी चोटी से कुछ बर्फ उठाकर नीचे फेंकी, जिससे एक छोटे पर्वत का निर्माण हुआ। मिलिरपा ने वह पर्वत नरुमान को देते हुए कहा कि यह बौद्ध धर्म के लिए है, जहां से तुम हमेशा कैलाश को देख सकते हो। आदिकाल में इस पर्वत को गैंगचुम यानी छोटे कैलाश के नाम से भी जाना गया। इस तरह मिलिरपा इतिहास के वे इकलौते मनुष्य हैं जिन्होंने कैलाश पर्वत पर चढ़ाई को पूरा किया और फिर सालों तक वहां साधना की। अपनी साधना पूरी करके मिलिरपा वापस मारपा के पास आ गए। मारपा ने उन्हें तंत्र साधना सीखने के लिए एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया, जहां मिलिरपा को तंत्र विद्या की देवी डाकिनी के दर्शन हुए, जिन्होंने उसे बताया कि तुम्हारी साधना अधूरी है, अभी कुछ और ज्ञान मिलना बाकी है। मिलिरपा मारपा के पास पहुंचे और यह बात बताई। मारपा ने कहा, ऐसा तुम्हारे साथ कैसे हुआ? वे जवाब तलाश करने के लिए अपने गुरु नारूपा के पास पहुंचे। नारूपा ने इस आश्चर्य को सुनकर कहा, अंधकार में डूबे उत्तर में आखिरकार एक छोटा सा प्रकाश चमकता है। इसके बाद उन्होंने मिलिरपा और मारपा को जीवन में संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने की दीक्षा दी। शिक्षा ग्रहण करके दोनों वापस तिब्बत आ गए। यहाँ पहुंचकर मारपा ने मिलिरपा को प्रणाम किया और उन्हें अपना गुरु स्वीकार कर लिया। तिब्बत की संस्कृति में आने वाले सैकड़ों सालों में जो भी आध्यात्मिक विकास हुआ है, वह मिलिरपा के ज्ञान का ही नतीजा रहा। माना जाता है कि मिलिरपा आज भी कैलाश की किसी गुफा में ध्यान मग्न है। तो दोस्तों, मिलिरपा की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो औरों के साथ शेयर करें। इसी के साथ फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्कार।